बूंदी से बड़ी खबर है। नाबालिग से दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई हैं। लापता लड़की ने पुलिस से आपबीती बताई। बाल कल्याण समिति के समक्ष बड़े खुलासे किए। बताया कि पहले मां जहां काम करती थी उसने दुष्कर्म किया। डराने धमकाने के बाद नाबालिग बूंदी छोड़कर जयपुर पहुंच गई। जयपुर में बस कंडक्टर और उसके साथी ने दुष्कर्म कर डाला। सदर थाना पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया है। पिता ने लापता होने का दर्ज केस करवाया था और ये अब जानकारी निकलकर सामने आई है कि उसके साथ कई बार दुष्कर्म के घटना को अंजाम दिया गया है। नाबालिग लड़की से दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भवानी सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। भवानी, ये तो हद ही हो गई। कितनी बार दुष्कर्म हुआ है, क्या कुछ बताया है इस नाबालिग लड़की ने? बिल्कुल, देखिए, अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर है। एक नाबालिग पीड़िता है जिसके साथ बार बार ये घटना होती है, दुष्कर्म को अंजाम दिया जाता है। डराने धमकाने के बाद अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जब वो जयपुर पहुंचती है तो जयपुर में भी ऐसी ही घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे सारे जो आरोप है, ये पूरे जो मामला है, जब पीड़िता के बयान बाल कल्याण समिति के समक्ष हुआ, परिजन द्वारा बालिका के लापता होने की जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया गया था। रिपोर्ट सदर थाने में दी गई थी। इस पर सदर थाना पुलिस द्वारा पीड़िता को दस्तयाब कर लिया गया। जब पीड़िता के बयान बाल कल्याण समिति समक्ष हुए तो ये जो बड़ा मामला था उसका खुलासा हुआ। एक के बाद एक दरिंदों भवानी, ने ये बताइए कि अब तक कोई एक्शन की तैयारी, कंडक्टर को पता, ड्राइवर के बारे में कुछ अब तक पता लग पाया? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस एक तरफ कह रही है कि पीड़िता के पिता द्वारा जो इस समय मामला दर्ज करवाया गया था, गुमशुदगी का, उस पर दस्तयाब कर लिया है, मामले की जांच की जा रही है। वहीं बाल कल्याण समिति ने इस पूरे मामले से पर्दा उठाते हुए बड़ा खुलासा किया है। दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो फिलहाल इस पूरे मामले में ये निकलकर सामने आ रहा है कि फिलहाल पुलिस के अभी हाथ खाली है और मामले की जांच चल रही है। जी भवानी, क्या लड़की की मां से संपर्क हो पाया? बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले में क्योंकि पीड़िता जो है वो नाबालिग है, नाबालिग होने के चलते पहचान जो है गुप्त रखी जा रही है और पुलिस और जो बाल कल्याण समिति है वो पूरे मामले में गुप्त पहचान रखते हुए मामले की जांच कर रही है। क्योंकि बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बूंदी में पहले पीड़िता से दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसको डराया धमकाया जाता है और वो जयपुर के लिए निकलती है। जयपुर में भी बस कंडक्टर द्वारा उसके साथ ऐसे ही घटनाक्रम अंजाम दिया जाता है। कई बार ऐसा हुआ। और ये बताइए कि अभी फिलहाल नाबालिग लड़की कहाँ है? देखिए, जो पीड़िता है उसको बाल कल्याण समिति जो है बहुत बहुत उसको सुपुर्द शुक्रिया कर दिया गया है। भवानी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से जांच बढ़ती है। तारीख को सदर थाने के द्वारा एक बालिका हमारे पास पेश की गई थी और बालिका से पूछने पर बालिका ने बताया कि एक ठेकेदार, पूर्व परिचित ठेकेदार था, उसने बहला फुसला कर अपने कमरे में लेके गया और उसके साथ दुष्कर्म किए। बालिका को डराया धमकाया और बालिका डर कर जयपुर चली गई। जयपुर बस स्टैंड पर जाकर वहाँ एक कंडक्टर और उसके साथी ने बस स्टैंड में ही किसी बस में और अन्य कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर सदर थाना ने कार्रवाई करते हुए 3 दिन में बालिका को दस्तयाब कर लिया था और जयपुर से बालिका को दस्तयाब किया गया। अब बालिका के बयानों के आधार पर आगामी अनुसंधान किया जा रहा है।